उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं ज़ौजा मोहतरमा थी। आपका नाम रमला था जबकि कुनियत उम्मे हबीबा थी। वालिद का नाम अबू सुफियान था जो कि कई साल मुसलमानों के दुश्मन रहे और मुसलमानों के खिलाफ जंगें और साजिशें करते रहे। अबू सुफियान कुरैश के नामवर सरदार थे। आपकी वालदा का नाम सफिया बिन्त अल-आस बिन उमैया था। आपकी वालदा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फूफी थी। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से 17 साल कबल पैदा हुई। आपका पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से हुआ था। उबैदुल्लाह बिन जहश और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक साथ इस्लाम कबूल किया और कुफार मक्का के जुल्म व सितम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की। लेकिन हबशा जाकर उबैदुल्लाह मुर्तद हो गए और इस्लाम छोड़कर ईसाई बन गए। हबशा जाते हुए हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हामला थी। हबशा में इनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई जिसका नाम हबीबा रखा था, इसीलिए आपकी कुनियत उम्मे हबीबा थी। आपने अपने शोहर को दोबारा इस्लाम की दावत दी लेकिन वो ना माना और शराब नोशी में मुब्तला हो गया और कुफर की हालत में ही मर गया। इसके मरने के बाद इद्दत पूरी हो जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझे उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा है। मैं चौंक गई और फिर जब मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो शाह हबशा नजाशी की एक बांदी मेरे घर आई जिसका नाम अबराहा था। इसने मुझे कहा कि बादशाह ने आपके लिए ये पैगाम भेजा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया है कि तुम्हारा निकाह इनसे करवा दूं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। आपकी रजामंदी के बाद हबशा शाह नजाशी ने हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुसलमानों को जमा किया और इनकी मौजूदगी में तौहीद और रिसालत पर मबनी खुतबा पढ़ा और सब मुसलमानों की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करवा दिया। इस निकाह का हक महर 400 दिनार मुकर्रर किया जो कि हबशा शाह नजाशी ने खुद अदा किया। इसके बाद नजाशी ने कहा कि नबी करीम की सुन्नत है कि निकाह के बाद वलीमा किया जाता है, तो नजाशी ने सबके लिए वलीमे के खाने का इंतजाम भी किया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह और वलीमा नजाशी ने किया। निकाह के बाद नजाशी ने उम्मे हबीबा को मुख्तलिफ इतरियात और जहेज का सामान देकर इज्जत और एहतराम के साथ हजरत शर्जील के साथ मदीना तैयबा रवाना किया। इस निकाह के वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 36 या 37 वर्ष थी। यह निकाह 7 हिजरी में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी कोई औलाद न थी जबकि उबैदुल्लाह जहश से इनके 2 बच्चे थे, अब्दुल्ला और हबीबा। दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया परवरिश पाई। उम्मे हबीबा खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत खूबसीरत भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी और आप भी इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत रखती थी। इसी वजह से आपके शौहर के मुर्तद हो जाने के बाद भी आप सख्ती से इस्लाम पर पाबंद रहीं। आपका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था। एक बार अबू सुफियान इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी बेटी से मिलने मदीना आए तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लपेट दिया और अपने बाप को इस पर बैठने की इजाजत ना दी कि ये इस दुनिया के सबसे मोतबर इंसान का बिस्तर है, इस पर एक मुशरिक नहीं बैठ सकता। आपने सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर शिद्दत से अमल किया और हमेशा दूसरों को भी इसकी तरगीब देती रहीं। आप फितरतन निहायत नेक मिजाज थी। आपसे 65 अहादीस रवायत हैं। आपका इंतकाल 44 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुआ और ये आपके भाई हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। मरवान ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये थे हालात वाक़यात उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।